कहानी एथेसिस किंगडम की है, जिसमें राजा के नाजायज बेटे क्रिसेर ने अपने सौतेले भाई अल्फांसो को मार दिया क्राउन के लिए अपनी फियांसे अरियान्टे की मदद से। पर वो अपनी फियांसे अरियान्टे को धोखा देता है और उसकी बड़ी बहन इसाबेला से शादी कर लेता है। इसाबेल क्वीन बनने के लालच में अपनी बहन को मार देती है, लेकिन अरियान्टे को एक और मौका मिलता है और वो वापस पास्ट में चली जाती है। नाउ अब देखना ये है कि क्या वो अपना फ्यूचर चेंज कर पाएगी या नहीं। तो देखते हैं हम आगे की कहानी। स्टोरी की स्टार्टिंग एक कास्ल से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़का गिरा हुआ है, उसके पास एक चाय का कप भी है और इसे देखकर पता चलता है कि लड़के ने वो चाय पी और उस चाय में जहर था और वो मर गया। उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जिसके चेहरे पे खून लगा होता है। वही हमारे इस कहानी की मेन लीड है अरियान्टे, और उसी ने उस लड़के की चाय में जहर मिलाया होता है और वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस की डिस्पोज कर दिया जाए, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं क्राउन प्रिंस था। वो लड़की सोचती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे कहने पे, भले ही मैं इस किंगडम और क्राउन प्रिंस के प्रति वफादार थी, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जब मैंने क्राउन प्रिंस को मार दिया है तो तुम मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करोगे। उसके बाद वो एक हॉल में एंटर करती है, जहाँ पे सिंहासन पे एक लड़का बैठा होता है जो उससे और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई होती हैं। और वो लड़का अरियान्टे से पूछता है कि क्या तुमने काम कर दिया। तो अरियान्टे उसे बताती है कि हाँ, मैंने प्रिंस को मार दिया है। और उस लड़की का नाम क्रिसेर है, जो कि अरियान्टे का प्यार है। क्रिसेर ये बात सुन के बहुत खुश होता है और अरियान्टे से कहता है कि अब हमारा टाइम बदलेगा और मैं तुम्हें इस किंगडम की क्वीन बनाऊंगा और हम बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। अब हमारा टाइम बदलेगा और मैं तुम्हें इस किंगडम की क्वीन बनाऊंगा और हम बहुत खुश रहेंगे। अरियान्टे ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सीन कट होता है और 9 साल बीत जाते हैं। कहते हैं कि क्रिसेर अपने काम को अच्छे से कर रहा है किंग बनने के लिए। अरियान्टे एक हॉल में खिड़की के पास खड़ी हुई सोचती है कि मैं इस रॉयल पैलेस में सारे इंटरनल अफेयर को एक क्वीन की तरह संभाल रही हूँ, पर अब तक मुझे क्वीन का टाइटल नहीं मिला है। वो फ्लैशबैक में जाती है 8 साल पहले, जब वो एक हॉल में कुछ लेडीज़ के साथ बैठी हुई होती हैं। तब लेडीज़ का एक ग्रुप बात कर रहा होता है और कोने में बैठी अरियान्टे सब सुन रही होती हैं। लेडीज़ गुस्सा रही होती हैं कि अरियान्टे, जो इस महल में अपने आप को क्वीन समझती है और सारे काम को कर रही है, लेकिन क्या सच में क्रिसेर इससे शादी करेगा। अरियान्टे ये सब बातें सुन रही होती है पर वो इन पे ध्यान नहीं देती। एक और लड़के बोलती हैं तो अरियान्टे उसकी फियांसे है, तो क्या पता, मुझे लगता है शायद क्रिसेर उससे शादी करे या ना करे। अरियान्टे उन सब की बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि क्रिसेर मुझसे प्यार करता है, तो ये लोग कुछ भी बोले, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब एक दूसरी लेडी फुसफुसाती है कि क्रिसेर इस छोटे से फार्म से आई लड़की से क्यों ही शादी करेगा, जो कि एक नाजायज़ लड़की है। तब दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुमने वो रूमर सुना है क्रिसेर के बारे में कि क्रिसेर असल में क्राउन प्रिंस का कज़न नहीं है, बल्कि सौतेला भाई है। तब दूसरी लेडी कहती है हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है कि वो राजा का नाजायज़ बेटा है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छी ये बात है। तब सारी लेडीज़ आपस में हंसती है और ये बात सुन के अरियान्टे को बहुत गुस्सा आता है। वो उठती है और उस लेडी के बाल खींच के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रिसेर के बारे में बुरा भला बोलने की। तुम्हें मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलो, पर अपने शब्द वापस लो क्रिसेर के लिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब चल ही रहा होता है जब क्रिसेर वहाँ आ जाता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तब अरियान्टे उसको देखकर खुश होती है और सोचती है अब क्रिसेर मेरा साथ देगा, पर बजाय उसके क्रिसेर उस लेडी के पास जाता है और कहता है काउंट मैरियस, क्या आप सही ठीक हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, और वो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है और कहता है आप उठ जाइए। तो काउंटेस मैरियस कहती है कि आप बहुत एजुकेटेड और
एटिकेट्स वाले हैं और आपसे मुझे यही उम्मीद थी। काश मैं ये बात इस लड़की के लिए भी कह पाती। तब क्रिसेर अरियाना की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम अच्छे से नोबल बिहेव नहीं कर सकती? ये कैसी तमीज़ है किसी से बात करने की? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुझे तुमसे शादी करने और तुम्हें क्वीन बनाने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। अरियाना फ्लैशबैक से बाहर आती है और सोचती है कि उस समय के बाद से यही चला आ रहा है। मैं अभी भी सारे काम करती हूँ पर मुझे क्वीन का दर्जा नहीं मिला। सीन कट होता है और क्रिसेर और अरियाना एक रूम में होते हैं और क्रिसेर अरियाना से कहता है कि अब वो क्राउन प्रिंस की जगह लेकर किंग बन जाएगा। क्राउन प्रिंस के सपोर्टर भी अब उसके साथ ही हैं। फिर क्रिसेर और अरियाना इंटीमेट होते हैं और क्रिसेर कहता है कि अगर मैं थोड़ा हार्ड भी हूँ तो भी तुम्हें स्टिल रहना है। अरियाना सोचती है कि जब मैं उसकी वाइफ बन जाऊँगी तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। फिर क्रिसेर अरियाना से कहता है कि मुझे तुमसे एक न्यूज़ शेयर करनी है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन इसाबेल से शादी करने वाला हूँ। ये सुन के अरियाना बहुत शौक हो जाती है। वह क्रिसेर को धक्का मारते के दूर करती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरी बहन मरे हुए अल्फांसो की पत्नी है, वो एक विधवा है, तुम उसे कैसे शादी कर सकते हो? उसका दोबारा शादी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक विधवा है और एक राजा एक विधवा से कैसे शादी कर सकते हैं? तब क्रिसेर कहता है कि तुम कितनी जेलस लेडी हो, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम चाहती हो कि वो एक गंदे से जीवन को जिए एक विधवा की तरह। तब अरियाना कहती है, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? वो अल्फांसो के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी पर उसका मिसकैरेज हो गया। तब क्रिसेर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे रूमर्स कैसे फैला सकती हो? तुम बहुत बुरी हो और मैं हमेशा से इसाबेला से ही शादी करना चाहता था। तब अरियाना कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, ये क्या कह रहे हो? तो वो कहता था, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं इसाबेला से ही शादी करना चाहता था पर तुम्हारे पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे तय कर दी और मैं कुछ कर भी नहीं सका और मुझे उस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पर अब मैं इस चीज़ को बदलूँगा और इसाबेला से ही शादी करूँगा। तब अरियाना कहती है, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब सेक्रीफाइस किया, मेरी रिंग फिंगर भी मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस की, प्रिंस अल्फांसो को मारा, तुम एक साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब क्रिसेर कहता है कि मैंने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है और मैं सिर्फ इसाबेल से ही शादी करूँगा। तब अरियाना उस पर बहुत गुस्सा करती है और क्रिसेर गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, अरियाना पागल हो चुकी है, इसे वेस्टर्न टावर में बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अरियाना और क्रिसेर एक गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं और क्रिसेर अरियाना से कहता है कि ये क्या तुम इस वैली में खिली लिलीज को देख रही हो? ये लिलीज मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लिलीज सिर्फ मेरे लिए ही खिलती हैं। अरियाना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो उस वेस्टर्न टावर में ये सब बातें सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आज कोरोनेशन सेरेमनी है, आज वही म्यूज़िक बजेगा जो मैंने तय किया था, वही सारी तैयारी हुई होगी जो मैंने तय की होगी। आज क्रिसेर प्रिंस बनेगा और आज मुझे उसके साथ होना चाहिए था। ये सब बातें सोच रही होती है। तभी इसाबेल कहती है कि एक रोज़ जो कि ग्रीन हाउस में उगा है वो हमेशा एक वैली की लिली से तो अच्छा ही होगा। वो सुनकर अरियाना चौंक जाती है और उसके सामने देखती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और इसाबेला कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करने की? तो अरियाना चौंक के उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अल्फांसो को मारा। तब इसाबेला हंस के कहती है कि मैं अल्फांसो की नहीं क्रिसेर के पास कर रही हूँ और वो कहती है कि मैं इस किंगडम की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ और मैं ही क्वीन बनने का हक डिजर्व करती हूँ। तुमने एक सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे इस हक को छीनोगी? तुम्हें पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। तुमने मेरे पति को मार दिया और मेरे बारे में गलत रूमर्स फैलाए कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और मेरे नाम को। तब अरियाना कहती है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? प्रिंस अल्फांसो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तब इसाबेला कहती है कि हर आदमी मुझसे प्यार ही करेगा क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तो मैं तो नहीं हो सकती। वैसे भी प्रिंस अल्फांसो मुझे वो पावर नहीं दे पाए, क्वीन की रेपुटेशन नहीं दे पाए।
हर लड़के मुझे पसंद करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हर लड़के से प्यार करूँगी। वैसे भी प्रिंस अल्फांसो मुझे क्वीन की रेपुटेशन नहीं दे पाए। तब एरियाने कहती है, अगर ऐसा ही था तो तुम पहले ही क्रिसर की मंगेतर बन सकती थी, तुमने मुझे उसके सामने क्यों पुश किया। तब इसाबेला कहती है कि उस टाइम पर क्रिसर सिर्फ एक मामूली काउंट था और उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन प्रिंस अल्फांसो के पास पावर थी। लेकिन अब क्रिसर एथोसिस किंगडम का किंग बन जाएगा और मुझे अपनी क्वीन बना लेगा, और अल्फांसो मेरी जैसी वाइफ डिजर्व ही नहीं करता था, तो उसका मरना ही सही था। ये सब सुन के एरियाने सदमे में चली जाती है और एरियाने कहती है कि तुम इस किंगडम की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, इसका मतलब ये तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तभी इसाबेला हंसते हुए कहती है कि वो क्रिसर था जो मेरे पास आया था और मुझसे भीख मांगी थी कि मैं उसके साथ आ जाऊं। वो कहता था एरियाने के शोल्डर्स इतने बड़े हैं जैसे वो किसी लड़के को हक कर रहा है, और उसके बाल कौवे से भी काले हैं, लेकिन तुम्हारे सुनहरे बाल मुझे किसी एंजल की याद दिलाते हैं, और तुम और एरियाने के बीच भी इतने बड़े हैं कि वो मुझे बहुत ही घिन आती है उनको देख के, और तुम किसी एंजल से कम नहीं हो। तब एरियाने को सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब क्रिसर उससे हमेशा बदसलूकी से बात करता था, और वो एकदम टूट सी जाती है। तब इसाबेला कहती है कि तुमने क्रिसर का अब तक बहुत साथ दिया है, तो क्या पता फ्यूचर में क्रिसर का मन बदल जाए, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए इसे हम बिल्कुल ही पेनलेस करते हैं। और वो अपने गार्ड को ऑर्डर देती है। तब गार्ड पीछे से एरियाने को तलवार से मार देता है। एरियाने मरते वक्त सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब मिला, मैंने तो हमेशा अपने प्यार की मदद ही की। तब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि ये गोल्डन रूल है, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तुमने अपने प्यार को पाने के लिए गलत राह चुनी तो तुम्हें उसकी सज़ा मिले। अगर तुम गोल्डन रूल के साथ जियोगे तो तुम इस सब को बदल सकती हो, तो क्या तुम गोल्डन रूल के साथ जीना चाहोगी। तब एरियाने उस आवाज़ से हाँ कहती है, और अचानक से सीन कट होता है और एरियाने की आंख खुलती है। तब वो देखती है कि वो अपने पुराने बचपन वाले घर में है और उसके हाथ अब यंग हो चुके हैं। वो शीशे में जाके देखती है कि वो सच में अपने 17 साल की उम्र में लौट आई है, और वो देखती है उसके आंख के नीचे एक तिल है जो पहले नहीं था। ये सब देखते ही एक लेडी पीछे से आवाज़ लगाती है कि तुम अपने आप को आईने में एक नोबल वुमेन की तरह देखना बंद करो, तुम भी अपनी माँ की तरह मेड हो और काम करो। फिर एरियाने सोचती है कि जब मैं सच में अपने पास्ट में आ गई हूँ तो अब मैं अपने